नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पेरिस ओलंपिक्स 2024 से एक बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट बाहर निकल के आ रही है कि विनेश फोगाट जो रेसलिंग कैटेगरी से थी, इन्हें ओलंपिक्स 2024 से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आपको पहले ये बता दे, ये जो पूरा मामला है ये पेरिस में चल रहे ओलंपिक्स 2024 से है, जहां विनेश फोगाट रेसलिंग कैटेगरी से फाइट कर रही थी और ये अब गोल्ड मेडल से काफी ज्यादा करीब थी, क्योंकि ये सेमीफाइनल जीतकर सिल्वर मेडल अपने भी नाम कर ली थी। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि डिस्क्वालीफाई होने के बाद में इन्हें किसी तरह का जो मेडल है वो दिया नहीं जाएगा। पहले आपको ये अपडेट करवा दे कि 3 तरह के जो मेडल है वो दिए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। इसमें से 4 मेडल होते हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज। ब्रोंज तो इन्हें मिल जाएंगे, लेकिन जो सिल्वर कैटेगरी का था, जो सेमीफाइनल पास होने के बाद में इनको दिया जाना था, अब ये भी इन्हें दी नहीं जाएगी। और गोल्ड मेडल के जो ये करीब थी, अब ये गोल्ड मेडल से काफी ज्यादा दूर हो चुकी है, क्योंकि अब तक ओलंपिक्स 2024 में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है कुछ खास रहा नहीं है। आपको पहले बता दें कि इंडिया की रैंकिंग जो है ना, आज की हम बात करें, अगर आप वीडियो कल देखते हैं तो आज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 63 रैंक है और अब तक 3 ब्रॉन्ज मेडल ही जीते हैं। वहीं पर आप देखेंगे अमेरिका जो कि सबसे नंबर 1 में है, चीन आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अभी यहाँ पर अमेरिका के पास में 24। टोटल की बात करें तो इनके पास में 86 है। उसके बाद में चीन है, गोल्ड मेडल यहाँ बात करें तो 22 है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन। वहीं इंडिया की हम बात करें तो ओनली 3 है, उसमें से भी ब्रॉन्ज है और 1 विनेश फोगाट। ये काफी ज्यादा करीब थी गोल्ड मेडल की। गोल्ड मेडल इसे मिल जाता, सिल्वर मिल जाता तो हमारे पास में 2 और हो जाते, और 2 नहीं भी होते, गोल्ड नहीं भी होता तो यहाँ पर एटलीस्ट सिल्वर तो मिलता ही, मतलब 3 से 4 हो जाते हैं। लेकिन अब वो भी मिलने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया, ऐसी कौन सी कारण थी। तो पहले आपको बताना चाहते हैं कल के डेट में हुआ ये कि विनेश फोगाट रेसलिंग कैटेगरी से बिलोंग करती है और ये 50 केजी की जो कैटेगरी होती है, आपको पहले बता दें कि जो भी स्पोर्ट पर्सन, फीमेल की हम बात करें, अगर वो पार्टिसिपेट करती है तो उनकी कैटेगरी डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 50 केजी, फॉर एग्जाम्पल 53 केजी, क्योंकि अभी ये जो मुद्दा है ये सामने भी आने वाला है। तो 50 केजी के कैटेगरी में ये फाइट कर रही थी और इनके अगेंस्ट में थी वाई सुसाकी जो कि जापान से बिलोंग करती है। ये इनसे फाइट करने के बाद में आगे सेमीफाइनल के लिए इनके साथ में फाइट किया जाता है क्यूबा का वाई गुजबान के साथ में, और इन्हें भी यहाँ पर टफ फाइट देकर 5-0 के साथ में विनेश फोगाट आगे निकल जाती है, मींस सेमीफाइनल यहाँ पर जीत जाती है। और जो मैच होने वाला था नेक्स्ट फाइनल, इसके बाद में, मतलब इसके पहले हम बात करें तो जस्ट फाइनल से पहले विनेश फोगाट अपने घर में बात करती है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन थी जो कि वुमेन रेसलिंग में ओलंपिक फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन अल्टीमेटली इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर ये मैच फाइनली जीतती या खेलती तो इनका जो मुकाबला होता अमेरिका का जो एस हिल्डर ब्रेंट है, इनके साथ में होता। लेकिन अब जो इनके साथ मुकाबला हुआ है वो चाइना का जेड फेंग के साथ में हुआ है। लेकिन इस मैच में आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका गोल्ड मेडल छीन के ले गया। तो यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों यहाँ पर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, अभी हमने जस्ट आपको कहा कि 50 केजी के कैटेगरी में यहाँ पर विनेश फोगाट फाइट कर रही थी, और जब कल मैच हुआ सेमीफाइनल का तो उस वक्त जब इनकी जो वेट नापी गई तो वो 50 केजी के करीब में थी। मतलब यहाँ पर ये कि आपका जो वेट है वो 50 केजी से प्लस नहीं होना चाहिए। आप इससे 100-200 ग्राम आप या 1 से 2 केजी आप कम हो सकते हैं, नो मैटर, लेकिन 50 केजी से प्लस भी नहीं होना चाहिए। और यही यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन सामने निकल के आता है कि जो वेट है इनका, जब बाद में वेट करवाया गया, जो 50 केजी की जो विनेश फोगाट थी, इनका जब बाद में वेट करवाया गया तो इनका वेट जो है वो 150 ग्राम जो है वो ज्यादा निकल के आया। अब 150 ग्राम आप एक तरीके से सोचे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 150 ग्राम निकला और ये कहलाई यहाँ पर ओवरवेट। मतलब रेसलिंग में जो ओलंपिक्स जो गोल्ड जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं, इसमें से रेसलिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर आप 50 केजी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ से फाइट कर रहे हैं, तो आपका वेट 50 से कम हो चलेगा, लेकिन 50 से आपका वेट 100 ग्राम भी अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल निकल के आ रहे सामने कि 150 ग्राम वेट ज्यादा था और इसको लेकर यहाँ पर इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। खैर, ये सभी के लिए कहीं ना कहीं एक शॉकिंग अपडेट है, हमारे लिए भी शॉकिंग अपडेट है। आई होप कि आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये बुरा लग सकता है कि जो गोल्ड मेडल के जितनी नजदीक थी विनेश फोगाट, वो भी हाथ से निकल गया, और इनके पास में जो सिल्वर मेडल जो आने वाला था, जो ये जीत चुकी थी, अब ये भी इनसे छीन लिया गया है। खैर, इसको लेकर आपको बता दें, लोकसभा में ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करते हुए यहाँ पर ये बताया कि एक ही दिन में दुनिया को 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद में आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है।
यहाँ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हर एक भारतीय आज विनेश फोगाट के साथ में है। यही नहीं, यहाँ पर फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन आप कह सकते हैं अभिनव ए बिंद्रा, इन्होंने भी यहाँ पर इनको लेकर ट्वीट किया है। इसके अलावा पीएम मोदी भी अपनी तरफ से, ये आज के डेट का है, और यहाँ पर कहा है विनेश यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस। लेकिन इसके बाद में जब ये बात विनेश फोगाट तक पहुंचती है कि ये गोल्ड मेडल के लिए क्वालिफाई अब नहीं हो रहे, इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जो इनके पास है मेडल वो भी छीनने की बात की जा रही है, इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और इसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और वहां पर ये मालूम चलता है कि इन्हें यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो चुका था, क्योंकि ये जो बड़ा एक सदमा है, ये सदमा उनके लिए नहीं, ये सदमा हम सभी के लिए है कि इतनी मेहनत करने के बाद में, सेमीफाइनल जीतने के बाद में, और इस तरीके से एक 100 ग्राम के आसपास में जो वेट अगर ज्यादा निकला, इसके लिए ओनली डिस्क्वालीफाई कर देना, इसके लिए सिल्वर मेडल भी छीन लेना, मतलब एक्चुअली दिस इज नॉट फेयर। बट फिलहाल अभी इनकी जो कंडीशन है अच्छी नहीं मानी जा रही है, ये डिहाइड्रेशन के कारण ये फिलहाल अभी हॉस्पिटलाइज में है, इनकी तबीयत फिलहाल अभी अच्छी नहीं मानी जा रही है। और इसको लेकर आज पूरी दुनिया 140 करोड़ जो भारतीय है, इनका भी कहीं ना कहीं सपना टूटा है। 150 ग्राम वेट ज्यादा होने के लिए बस इतनी सी गलती थी, इतनी गलती नहीं है। हर एक खेल में ना स्ट्रिक्ट और रिजिड रेगुलेशंस तो होने नहीं चाहिए। और 150 ग्राम मतलब अगर आप 50 केजी के हैं और इससे अगर आप 1-2 केजी कम है वो चल सकता है, तो ऐसे भी यहाँ पर ऐसे रूल्स होने चाहिए कि अगर आप 100-200 ग्राम अगर अधिक होते हैं तो डजेंट मैटर, क्योंकि इंसान तो इतना एक टाइम में खा के लंच करके 200 ग्राम बढ़ा सकता है। खैर, इसको लेकर सभी लोग कहीं न कहीं चिंतित हैं। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि यामिनी कृष्णामूर्ति जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थी? आपके पास ऑप्शन है बॉक्सिंग, दूसरे में जर्नलिज्म, तीसरे में क्लासिकल डांस और फोर्थ में साइंटिस्ट है। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।